इस्लामाबाद और गिरदनवाह में तूफानी बारिश और शदीद ज्वालाबारी, काली घटाओं से दिन के वक्त रात का समा। मूसलाधार बारिश की वजह से गर्मी का जोर टूट गया, सड़कें पानी में डूब गई, मुत्तादिद इलाके बिजली से महरूम। तूफानी हवा और बारिश के बायस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की कैंटीन की छत गिर गई। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे, मौसम खुशगवार। मुजफ्फराबाद और एबटाबाद में भी बारिश से नज़ारे हसीन हो गए। पेशावर, नौशहरा, मर्दान और मैंगोरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश। नदी नालों में तुगयानी, सवाबी और अटक में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में मामूली कमी। महकमे मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर समेत कई शहरों में बारिश की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म, हीट वेव का खदशा। पाकिस्तान ने अपनी अस्करी बर्तरी साबित कर दी, भारत बैकफुट पर है। दोस्त ममालिक ने जंग में हक के बयानी का साथ दिया। सिफारतकारी और बयानी के मैदान में भी पाकिस्तान भारत से आगे है। भारत का झूठा बयानिया पट गया, जवाब देने की बजाय मुंह की खाना पड़ी। पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया का अहम किरदार रहा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। भारत से कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ दौरे के दौरान दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। खित्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान के शहर दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। IMF वफ्द का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, बजट मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF का अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के मुकर्ररा हदफ तक रखने का मुतालबा। पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के दौरा पाकिस्तान मुकम्मल होने पर एलामिया जारी, सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इक्तिसादी पायदारी को बेहतर और तवानाई के शोबे में लागत कम की जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अफरात ज़र को मद्देनजर रखते हुए मॉनेटरी पॉलिसी बनाए। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखे जाएँ। तामीरी बातचीत करने पर हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। IMF का एलामिया, अगला जायजा इजलास रवा साल की दूसरी शुशमाही में होगा। आइंदा माली साल पावर सेक्टर को इजाफी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। IMF और मुआशी टीम के दरमियान आइंदा बजट पर मुज़ाकरात की अहम शर्त। गर्दिशी कर्जा रोकने के लिए वजारत तवानाई इक़दाम करे, इजाफी सब्सिडी नहीं मिलेगी। बजट में मुख्तस तवानाई शोबे के लिए 1000 अरब रुपए से जायद की इजाजत नहीं। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ रैशनलाइजेशन और इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती नहीं की जाएगी। प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने के लिए आमदन बढ़ाई जाए, IMF की शर्त। आइंदा माली साल का बजट पेश करने की तारीख में तब्दीली, बजट ईद के बाद 10 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले 2 जून को बजट पेश करने की तैयारी की गई थी। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को जारी किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का हजम 17,500 से 18,000 अरब रुपए रखने का इब्तिदाई तखमीना। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 8.7 ट्रिलियन और दिफाई अखराजात 2.4 ट्रिलियन रुपए से जायद रखने की तजवीज़ है। तरक्याती मंसूबों पर वफाकी जानिब से 1065 अरब रुपए खर्च करने का तखमीना। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी, प्रॉपर्टी फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ेगा। सूबे ज़र आमदन पर इनकम टैक्स लगाएंगे। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारत का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत को पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की तहकीकात की पेशकश को कबूल करना चाहिए था। पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई। पानी जंग का हथियार नहीं है।
पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीमशुदा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी शराकतदारों के साथ ताउन जारी रखेंगे। भारत मुसलसल दहशतगर्द गिरोहों को माली और अमली मदद फराहम कर रहा है। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में मासूम बच्चों की जानें गई। भारत मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए बामायनी मुज़ाकरात का आगाज करे। सोलह घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने थिंक टैंक की रिपोर्ट का इजरा कर दिया। मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का तस्करा। जंग खारिज अज़ इम्कान करार दिया गया। मई की फतह पाकिस्तान की शानदार तरीन लम्हा करार। जंग के नतीजे में खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा, अगरचे जंग के इम्कानात मौजूद नहीं हैं, ताहम चौकन्ना रहना ज़रूरी है। पाकिस्तानी मीडिया की साख को मुल्क और बैरून मुल्क तस्लीम और सराहा जाता है। खुजदार हमले में शहीद और जख्मी बच्चों के वालिदैन का हौसला और अज़्म बेमिसाल। भारत ने 10 मई की शिकस्त पर खिफ़त मिटाने के लिए खुजदार में फितना अल हिंदुस्तान के जरिए मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्द बच्चों पर हमले करके हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। वालिदैन का वतन के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने का आज़म। स्कूल बस पर हमले में 6 बच्चों समेत 8 अफराद शहीद और 42 जख्मी हुए थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 120 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वजीर आजम सेशन कोर्ट लाहौर में वीडियो लिंक पर जिरह के लिए पेश। शहबाज शरीफ ने कब्र अदालत में जज और तमाम अफराद को जंग जीतने की मुबारकबाद दी। कहा कि जज साहब आप समेत कमर अदालत में मौजूद तमाम अफराद को फतेह मुबारक हो। एडिशनल सेशन जज ने कहा कि आपको भी बहुत मुबारक हो। बानी पीटीआई के वकील ने वजीर आजम से इस्तफसार किया। बानी पीटीआई ने आप पर इल्ज़ाम तहरीरी तौर पर लगाया है। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया वो पूरी दुनिया में टीवी पर कई बार कहा। मुअज़्ज़ज़ वकील ने भी सुना होगा। वकील ने पूछा, सियासत में आप भी ऐसे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं? शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने कभी सबूत के बगैर इल्ज़ाम नहीं लगाया। केस की समाअत 2 जून तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज समेत दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में यहाँ पेशरफ्त। लाहौर हाईकोर्ट ने शहजाद अकबर की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम ने वकील के पेश न होने पर शहजाद अकबर की दरख्वास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की FIA कोर्ट का बरीत का फैसला चैलेंज किया था। डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR का इंदराज किया जाएगा। पासपोर्ट भी मनसूख किए जाएंगे। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पासपोर्ट के कवानीन को मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। आइंदा इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मूना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने एथलीट मूना खान और कोच मोहम्मद यूसुफ को 5-5 लाख रुपए के चेक दिए। एथलीट मूना खान को 42.2 किलोमीटर तवील लंदन मैराथन मुकम्मल करने का एजाज़ हासिल है। वज़ीर आला पंजाब ने मूना खान की दरख्वास्त पर टी-शर्ट पर दस्तखत किए। मूना खान ने मरीम नवाज को सिंध की अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। मरीम नवाज ने कहा कि मूना खान ने साबित किया कि ख़वातीन खिलाड़ी किसी से कम नहीं। पंजाब हुकूमत ख़वातीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के मसावी मौके फराहम कर रही है। अमरीकी सदर का गैर मुल्की स्मार्टफोन्स पर टैरिफ लगाने का ऐलान। सिर्फ एप्पल नहीं, हर कंपनी पर टैक्स लगेगा जो बैरून मुल्क मोबाइल बनाएगी। जून के आखिर तक तमाम गैर मुल्की साख्ता स्मार्टफोन्स पर टैरिफ नाफिज कर दिया जाएगा। फैसला सनत को अमरीका वापस लाने के लिए किया। ट्रंप का यूरोपियन यूनियन पर 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर अमरीकी गाड़ियों तक बेहतर रसाई ना देने का इल्ज़ाम। कहा कि यूरोपीय यूनियन से ट्रेड डील नहीं कर रहे और ना चाहते हैं यूरोपीय कंपनीज अमरीका में फैक्ट्रियाँ लगाएं तो टैक्स में तब्दीली हो सकती है। अमरीकी सदर ने जौहरी तवानाई के पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत कर दिए।
गाजा में इसराइली फोर्सेस की जारी है हमनासा की नसीरात खान यूनुस और मुतादिद इलाकों में वहशियाना बमबारी, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, 185 से ज़ायद ज़ख्मी। गाजा में फ़लस्तीनियों को इमदाद तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना। 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गाजा में शहदा की तादाद 53,830 हो गई। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इमदाद की जो मिकदार गजा में जाने दी गई वो आटे में नमक के बराबर है। फ़लस्तीनियों को भूख और बुनियादी ज़रूरियात से महरूम किया जा रहा है। इमदाद का तेज़ी से दाखिला ना हुआ तो मज़ीद अमवात होंगी। इसराइली कार्रवाइयाँ तबाहकुन हैं, हलाकतें और तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हैं। गजा का 80% इलाका फ़लस्तीनियों के लिए नो गो जोन एरिया बन चुका है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस की गजा की सूरत हाल इसराइल पर तनकीदी वार।